महाराज बाबा भूमन शाह जी का पावन पवित्र दरबार, जो कि कुतुबकोट इस पहले उस गांव का नाम था, और पाकिस्तान में जो पश्चिमी जो हमारा पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के नाम पे ही उस गांव का नाम रखा हुआ है। उस गांव का भी नाम बाबा भूमन शाह गांव रखा हुआ है, और मैं 3 बार वहाँ जाकर गुरु दरबार के दर्शन भी कर चुका हूँ। हाँ जी, गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का जो ये संगरसादा में दरबार है, इस गांव का भी नाम रिकॉर्ड में बाबा भूमन शाह गांव है, इस गांव का भी नाम। और पाकिस्तान वहाँ भी बाबा भूमन शाह गांव का नाम था, और यहाँ भी बाबा भूमन शाह गांव का नाम है। और उन्हीं की कृपा से जैसे जैसे वहाँ जिस तरह जो बिल्डिंगें या मंदिर गुरु दरबार बना हुआ था, उसी तरीके से ही यहाँ संगरसादा में बाबा भूमन शाह का दरबार स्थापित किया गया है। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का हमेशा उनका आशीर्वाद श्रद्धालुओं पे और सेवकों पे बना रहता है। और बाबा भूमन शाह के इस पावन दरबार में समय समय के अनुसार यहाँ सत्संग समागम होते रहते हैं, और संतों महापुरुषों की याद में यहाँ दिन मनाए जाते हैं, और शहीदों को याद किया जाता है, भक्तों को याद किया जाता है। यहाँ बेसहारा गरीब कन्याओं की लड़कियों की शादी भी की जाती है। और गुरु महाराज जी के जो पावन उपदेश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या से बचो, दहेज प्रथा ख़त्म करो, इसी तरह ही इसी कड़ी से गुरु महाराज बाबा भूमन शाह ने अपने जीवन काल में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की परंपरा शुरू की थी, गौ सेवा की जो परंपरा शुरू की थी उन्होंने। और जो आज जो हमारा युवा नशे से जो घिरा हुआ है, नशे से जकड़ा हुआ है, उसके प्रति गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के पावन दरबार से संदेश उपदेश आशीर्वाद दिया जाता है कि ये एक नशा बहुत गंदी बीमारी है, जो कि हमें भी नहीं हमारे देश को एक दिमक की तरह खाए जा रही है। इसलिए हमारे युवाओं को नशे से बचना चाहिए, क्योंकि जो इतने गंदे नशे आज पैदा हो चुके हैं, अगर इंसान ऐसे नशों का सेवन करेगा तो फिर उसकी बर्बादी होगी। और जो भगवान ने एक मनुष्य की जो एक देह दी है, उसको भी इंसान ख़त्म कर बैठता है। और क्योंकि जो नशा करता है ना, उसका ना तो समाज में मान सम्मान रहता है, और ना ही कोई घर में उसका मान सम्मान होता है। और वो क्या होता है कि अंत के समय वो फिर उसको वो अपना जीवन ही ख़त्म कर बैठता है, जिस कारण कि हमारे समाज में जो एक नशा फैल चुका है। और हमें मिलजुल कर एक होकर हमें नशे के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए और नशे को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे बच सके और बच्चे हमारे पढ़ें, समझदार बढ़ें, और जो देश की सेवा करें और समाज की सेवा करें। और हमारे युवाओं को अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने माता पिता जो संस्कार देते हैं उन पे चलना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। हमारे स्कूलों में जो हमारे टीचर गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं, उसको अपनाना चाहिए। हमारा जो आध्यात्मिक गुरु है उसकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और हमारे अंदर देशभक्ति का जुनून होना चाहिए।